का हो इस तोर बेटा के साथ? फांसी लगा कर टांग दिया उसके ससुराल वाले ने। गमछा में, गला में दो डबल गमछा लगाकर उसको फांसी में और मार दिया, टांग दिया। ओखरी गमछा है, काखर गमछा है। उसी उस ससुराल वाले को उसका गमछा है। आप लोगों को बता दें कि जो घटना हुआ है उसके 4 दिन पहले जो जिस व्यक्ति के साथ घटना हुआ वो व्यक्ति आता है, 11 तारीख को छोड़ा जाता है उनके घर, 3 दिन अपने घर में रहता है लड़का, और चौथे दिन वो लड़का घर से निकलता है अपने ससुराल की ओर। अपने सास के कहने पर जो लड़का है जिस दिन जाता है उसी दिन उसके साथ घटना हो जाता है, और बताया जा रहा है कि उसके साथ बुरा हुआ है, उसको उसी दिन मार कर पेड़ पर लटका दिया गया है। तो आप लोगों को पता सुबह चला? सवेरे 7 बजे 15 तारीख की चली। अच्छा, मतलब 14 तारीख की घटना ही है हाँ ना? हाँ, उसी रात में। तो 14 तारीख को रात में, मतलब 14 तारीख को ही आपका बेटा गया था? हाँ, सवेरे वो है घर से 9 बजे निकल गया है मेरे घर से, अच्छा। और उसका घर 10 बजे पहुंच गया। अच्छा, 10 बजे 11 बजे आसपास पहुंचा हाँ, होगा, आगे हाँ, पीछे है। तो उस दिन मतलब उसी दिन का घटना है। आप लोगों को सुबह पता चला 15 तारीख को। हाँ, 15 को। आप देख सकते हैं, बात को समझिएगा आप कि जो महिला है, जो मतलब इनके बेटे के उनके सासू माँ हैं, वो जो है कहाँ, लोरमी की है ना? खैरवार की जो महिला है, इनके बेटे के जो सासू माँ हैं, वो जो है जो डॉक्टर है लोरमी ब्लॉक के, लोरमी हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मुंगेली जिले के डॉक्टर हैं। उनके यहाँ जो इनके बेटे का उनकी सासू माँ है वहाँ काम करती है, और उन्हीं के अंडर में पोस्टमार्टम किया जाता है, और उसके बाद पोस्टमार्टम में आता है कि लड़के ने सुसाइड किया है। पोस्टमार्टम में तो आ गया, लेकिन छानबीन हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से? कुछ नहीं किया है, शासन प्रशासन ने छानबीन उसी का बात मार रहा था, मेरा गरीब का कुछ नहीं सुना है। ये देख सकते हैं, ये लोग गरीब हैं, सिचुएशन भी देख सकते हैं। ये गरीब लोगों का एक भी नहीं सुना जाता है, और इन गरीबों का अभी तक किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं हुआ है, इनके बेटे का शव का निरीक्षण नहीं हुआ है। सीधा सीधा उसको आत्महत्या साबित कर दिया गया है पोस्टमार्टम में। शासन प्रशासन से ये लोग चाह रहे हैं कि उसका अच्छे से निरीक्षण हो, जांच हो, और जांच में बैठाएं। मैं साहब बोला कि साहब मेरा बेटा को ससुराल वाले ने उनको फोन करके बुला लिया, और बुलाया कर उसको सीधा रात भर में उसको मार कर टांग दिया। अभी केस चल रहा है? उसको बंद कर दिया सर, उसको कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं आप लोगों को विनय कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को जो दबाया गया है केस, उसको आप देख सकते हैं, आप अच्छे ढंग से उसका उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, उस अपराधी को अपराध का सजा उसको दिलाएं। आप वो जो घर वाले हैं उनसे कुछ पूछे क्या हुआ था, कुछ घटना वगैरह कुछ पूछे? और वो कुछ माटी में भी नहीं आए, एक मुट्ठा माटी में नहीं आए। उन लोग घर वाले लोग गायब हो गए रातें रात उन लोग। और आपकी बहू कहाँ है? उसी का उसका माँ बाप के पास है वो। तो बहू से कुछ बात नहीं की है आप? कुछ बात नहीं किए, सिर्फ वहीं पर है, और वहीं पर से अपना घर चला गया। फिर मेरे घर नहीं आया, वो माटी देने नहीं आया। अच्छा, अपने पति का लास्ट मुंह देखने के लिए नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क गुलजार सिंह लहरे के साथ। आज आप लोगों को लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी घटना के साथ, जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है कि उनके बेटे के साथ अत्याचार हुआ है। अब क्या अत्याचार हुआ है, किस प्रकार का घटना है, उसके बारे में जानते हैं। का हो इस तोर बेटा के साथ? फांसी लगा कर टांग दिया उसके ससुराल वाले ने। गमछा में, गला में दो डबल गमछा लगाकर उसको फांसी में और मार दिया, टांग दिया। ओखरी गमछा है, काखर गमछा? उसी उस ससुराल वाले को उसका गमछा है। अच्छा, तो आपका बेटा कहाँ गया था आने के लिए? बम्बई गया था, मालिक बुलाया 10 रोज शादी के बाद, 10 रोज रहा घर में, उसके बाद चला गया बम्बई। अब बम्बई से उसका फ़ोन आया, 1 महीना बम्बई में हो गया काम करने, तो फ़ोन कर कर बुलाया। तो कौन बुलाया? मैं बुलाया कि चावल फिंगर करने आ जाओ बेटा, ऐसे कह के। तो उसके बाद उसका साला ने 10 तारीख को रेलवे स्टेशन में उतरा, 10 की गाड़ी, तो उसको वाइफ गाड़ी मोटरसाइकिल में रात भर रखा अपने घर में। कौन रखा?
उसका साला ने कहाँ रखा? बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर में उसका साला बिलासपुर में रहता था। हाँ। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सुबेरे 11 बजे 11 तारीख के मोर घर वह छोड़ने आया गाड़ी में, मोटरसाइकिल में। मतलब वो आपके बेटे का साला? हाँ। हाँ, कहाँ छोड़ने आया? मेरे लीलाजपुर गाँव में। अच्छा, लीलाजपुर गाँव में। तो फिर क्या हुआ? वो छोड़ कर गया ना, तो उसके बाद तो हम पंछा और चश्मा लगा कर चला गया। उसके बाद 2 और 3 दिन भर रहा मेरे घर में। उसके बाद उसका सास ने फ़ोन कौन कर, रहा, कौन रहा? मेरा लड़का और बहू रहा। उसके बाद उसका सास का फ़ोन आया, आप मेरे घर में रखवाली करने के लिए मेरे बेटा और बहू को बुलाया। कब आया? वो 14 तारीख सुबेरे को फ़ोन आया, कौन से 9 महीना, बजे। कौन से साल है? जून का दिन है, 14 तारीख जून, 2000 आषाढ़ महीना कितना है? 2000 23। 2023 का है। हाँ सर, मतलब अभी से 7, 8, 10 महीना पहले। 10 महीना हो ही गए सर, फिक्स है हम्म, सर। हम्म। हाँ। तो आपके लड़के को आपके उनका साला जो है आपके घर छोड़ दिए, उसके बाद वो चला गया। चला गया। तो चला गया, उसके बाद कितने दिन रहा आपका बेटा आपके घर में? 3 दिन रहा। 3 दिन रहा। 3 दिन बाद क्या हुआ? वो चला गया उसके ससुराल अपना बुलावा में, सास कर। तो मेरे पत्नी ने बात करा फ़ोन कर, उसी के पास फ़ोन कर कर बुलाया मेरे पत्नी के पास, भेज दो तेरा लड़का वो ऐसे कह के। अच्छा, तो उसी को बुलावा में तो गया। क्यों भेजने के लिए बोल रहे थे? घर रखवाले करने के लिए बुलाया है। अब बुलाया तो रातों भर में साहब उसको मार कर टांग दिया। तो आप किससे बात की आप? ओकर सास से। तो ओकर सास का बोलिस? ओकर सास बोलिस 2 दिन घर रखने के लिए भेज दो कह के। तो आप मन का बोले? जा कह के हम तो वो तुरंत चल दी? चल दी, तुरंत तुरंत चल दी। तो वहाँ जाए के बाद कौन दिन गई तोल पता है? मीटिंग में जहाँ कही ओकर सास है तो भेज दे कह के। तो ओकर सास का करथे? ओकर सास सुपरवाइजर है कामा सुपरवाइजर है? माँ दाऊ डॉक्टर के मैडम के माँ। अच्छा, दाऊ डॉक्टर के यहाँ सुपरवाइजर के काम करती है। ये दाऊ डॉक्टर कहाँ के हैं? लोरमी के। अच्छा, आपका नाम क्या है? अंजन बाई, कहाँ के रहने वाले हो? लीलाजपुर। आप लोगों को कब पता चला कि आपका बेटा के साथ घटना हो गया है? 15 तारीख के सुबह 15 अच्छा, तारीख तो आपका बेटा कब गया था? 14 तारीख को? 14 तारीख के गई। अच्छा, 14 तारीख को गया तो 15 तारीख को आपको पता चला। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन गया उसी दिन उसके साथ घटना हो गया। हाँ, उसी दिन रात में घटना मार कर टांग दिया उसको। अच्छा, बताया जा रहा है, पीड़ितों के द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राम लीलजपुर है ना, ग्राम लीलजपुर के पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है कि इनका एक बेटा रहता है और इनके बेटा जो है लव मैरिज से शादी कर लेता है। शादी के बाद 10 दिन, लगभग 10 दिन ना, 10 दिन घर में रहता है। 10 दिन के बाद कहीं जहाँ काम करता था वहाँ से फ़ोन आता है और काम के लिए उनको बुला लिया जाता है। अब बुलाने के बाद जब ये इनके पिता के द्वारा बोला जाता है कि बेटा चावल के लिए फिंगरप्रिंट लेना है, उसके लिए आपको आना है। तो उनका बेटा जो है कब आया वहाँ से, काम करने गया था वहाँ से? 10 तारीख के वो बिलासपुर में उसका साला ने रोक लिया। अच्छा, मतलब 10 तारीख को वो बिलासपुर पहुँच गया है। हाँ, और उसके बाद 11 तारीख के मेरे घर 11 तारीख के 11 बजे वो दिन के लाई जो है। अच्छा, बताया जा रहा है, पीड़ितों के द्वारा बताया जा रहा है कि जहाँ काम करने गया था वहाँ से घर वापसी आता है फिंगरप्रिंट के लिए, तो बिलासपुर में उतरता है। तो बिलासपुर में उसका साला जो है उस टाइम निवास करता था, तो वो जो है अपने पास रोक लेता है। 10 तारीख को रुक जाता है और 11 तारीख को अपने साथ लेकर उनको उसके घर छोड़ने के लिए निकलता है। 11 तारीख को लगभग 11 बजे बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा, 11 बजे वो लड़का जो है उनका साला जो है इनके बेटे को उनके घर के सामने छोड़कर चला गया। तो लड़का से बात हुआ, कुछ बात हुआ उनके साला से? मैं बोला कि पानी पी कर जाओ ना बेटा, ऐसे ही कर बोला उसको। हाँ। तो वो नहीं लगेगा, ऐसे टाइप के पंछा को ऐसे होड़ कर चला गया और चश्मा लगाया रखा था उसको धर कर चला गया और उसी चश्मा उसी खार में वो गया, मतलब गिरा। तो लड़का को मेरा छोड़ कर चला गया। तो 3 रोज रहा मेरे घर, 3 दिन मात्र। अच्छा, पीड़ितों के द्वारा बताया जा रहा है जब वो लड़का उनका साला जो है, इनके बेटे का जो साला है,
इनके घर में छोड़ा और इनके बोलने पर भी 1 मिनट नहीं रुका और जो स्कार्फ रहता है उसको ढक कर वो चला गया तुरंत। बताया जा रहा है कि जेब में वो चश्मा भी लगा था जो घटना स्थल के पास मिला है। आप लोगों को बता दें कि जो घटना हुआ है उसके 4 दिन पहले जो जिस व्यक्ति के साथ घटना हुआ वो व्यक्ति आता है, 11 तारीख को छोड़ा जाता है उनके घर, 3 दिन अपने घर में रहता है लड़का और चौथे दिन वो लड़का घर से निकलता है अपने ससुराल की ओर। अपने सास के कहने पर जो लड़का है जिस दिन जाता है उसी दिन उसके साथ घटना हो जाता है और बताया जा रहा है कि उसके साथ बुरा हुआ है, उसको उसी दिन मार कर पेड़ पर लटका दिया गया है। तो आप लोगों को पता सुबह चला? सवेरे 7 बजे 15 तारीख की चली। अच्छा, मतलब 14 तारीख की घटना ही है हाँ ना? हाँ, उसी रात में। तो 14 तारीख को रात में, मतलब 14 तारीख को ही आपका बेटा गया था? हाँ, सवेरे वो है घर से 9 बजे निकल गया है मेरे घर से अच्छा, और उसका घर 10 बजे पहुंच गया। अच्छा 10 बजे 11 बजे आसपास पहुंचा हाँ, होगा, आगे पहुंचा। पीछे है। तो उस दिन मतलब उसी दिन का घटना है, आप लोगों को सुबह पता चला 15 तारीख को? हाँ, 15 को। हाँ, आप वो जो घर वाले हैं उनसे कुछ पूछे क्या हुआ था, कुछ घटना वगैरह कुछ पूछे? और वो कुछ माटी में भी नहीं आए, एक मुट्ठा माटी में नहीं आए उन लोग। घर वाले लोग? गायब हो गए रातें रात उन लोग। और आपकी बहू कहाँ है? उसी का उसका माँ बाप के पास है वो। तो बहू से कुछ बात नहीं की है आप? कुछ बात नहीं किए, सिर्फ वहीं पर है और वहीं पर से अपना घर चला गया, फिर मेरे घर नहीं आया, वो माटी देने नहीं आया। अच्छा, अपने पति का लास्ट मुंह देखने के लिए नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। ये देख सकते हैं, कोई परिवार को उसका नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो उनकी पत्नी है, जो प्यार मोहब्बत लव स्टोरी से शादी होता है, अब जब पति का मृत्यु हो जाता है उसके बाद उससे उसको देखने के लिए भी नहीं आती है। ऐसे प्यार मोहब्बत करने वाले आज के डेट में देख सकते हैं आप। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन ने मेरा कुछ नहीं जांच पड़ताल किया, इतना दिन हो गया, आज 10 महीना हो गया। अब मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे बेटा को जो उसने मारा है, जो जुल्म किया है, उसको जुल्म की सजा दिलाएं। इसी मेरा निवेदन है सर। मेरे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उस टाइम आप गए थे थाना, जिस टाइम घटना हुआ उस टाइम? गया था थाना में, वो बनछोड़ दरोगा ने क्या क्या लिख दिया, उल्टा पुल्टा रिपोर्ट बनाकर सुसाइड बनाकर चला गया वो लोग। तो पोस्टमार्टम तो हुआ होगा, पोस्टमार्टम के हिसाब से रिपोर्ट आया होगा, उसी के हिसाब से बोले होंगे वो? उसी लोगों का पोस्टमार्टम किया है, उन्हीं लोगों ने डॉक्टर को सबको मिलकर उन लोग सुसाइड लिखवाया है, नॉर्मल अच्छा, बना दिया। हाँ हाँ, जो दाऊ डॉक्टर किया है बता रहे हैं उन्हीं के यहाँ मतलब वो हुआ है पोस्टमार्टम वगैरह? हाँ, उसी के यहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, वो उसका सास है, उसी के यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर के यहाँ। आप देख सकते हैं, बात को समझिएगा आप कि जो महिला है, जो मतलब इनके बेटे के उनके सासू माँ हैं, वो जो है कहाँ, लोरमी की है ना? खरवार का है रुसिया और लोरमी के दाऊ डॉक्टर। खैरवार की जो महिला है, इनके बेटे के जो सासू माँ हैं, वो जो है जो डॉक्टर है लोरमी ब्लॉक के, लोरमी हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मुंगेली जिले के डॉक्टर हैं। उनके यहाँ जो इनके बेटे का उनकी सासू माँ है वहाँ काम करती है और उन्हीं के अंडर में पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम में आता है कि लड़के ने सुसाइड किया है। पोस्टमार्टम में तो आ गया, लेकिन छानबीन हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से? कुछ नहीं किया है, शासन प्रशासन ने छानबीन उसी का बात मार रहा था, मेरा गरीब का कुछ नहीं सुना है। ये देख सकते हैं, ये लोग गरीब हैं, सिचुएशन भी देख सकते हैं। ये गरीब लोगों का एक भी नहीं सुना जाता है और इन गरीबों का अभी तक किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं हुआ है। इनके बेटे का शव का निरीक्षण नहीं हुआ है, सीधा सीधा उसको आत्महत्या साबित कर दिया गया है पोस्टमार्टम में। शासन प्रशासन से ये लोग चाह रहे हैं कि उसका अच्छे से निरीक्षण हो, जांच हो और जांच में बैठाएं। मैं साहब बोला कि साहब मेरा बेटा को ससुराल वाले ने उनको फोन करके बुला लिया और बुलाया कर उसको सीधा रात भर में उसको मार कर टांग दिया। तो थाना वाले क्या बोल रहे थे? अरे यार नहीं यार, चलो चलो आँखी में देखेंगे, कोटवार लगा है, डबल गमछा बोल रहा है, वो कोटवार धर के गे रहा हुआ है और कोटवार है का बोली काली ख्वाई ददत है आ गए,
कहाँ का कोटवार वही था? दाऊए कापा कोटवारे। अच्छा, दाऊ कापा को कोटवार था। और उसी पेड़ 15 दिन के गेले उस कटवा दिया उस पेड़ को। जिस पेड़ पर घटना हुआ था उस पेड़ को 15 दिन के अंदर कटवा दिया गया, बताया जा रहा है इनके द्वारा। तो थाना वाले सुसाइड बोले। जो गमछा चश्मा बता रहे हो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो गमछा चश्मा उस खार में टंगा है गमछा, और वो 20 कदम दूर में गिरा है वो चश्मा रोड में। उसी उसका साला का चश्मा है, और उसका साले को पंछा लगाकर मेरे घर से गया। वो खार में उस गमछा चश्मा ने कैसे आया वो चश्मा? पुलिस इसका जानकारी ली है कि नहीं? वो चश्मा को रख कर ले गया बैग में, और मोबाइल स्विच ऑफ में उसी सारा का उसका चश्मा का फोटो है उसमें, मेरे बेटे का मोबाइल में स्विच ऑफ कर दिया उस मोबाइल को। अच्छा, बताया जा रहा है। कौन से मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया? मेरे लड़का को मोबाइल को। अच्छा, आपके लड़का का मोबाइल कहाँ है? वो रखा है मेरे लड़का ने, उस नंबर है मेरे पास, उस मोबाइल भी मेरे पास अभी तक से है। अच्छा, पीड़ित परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है जब घटना हुआ तो घटना के बारे में जब पुलिस स्टेशन परिजन के द्वारा पुलिस स्टेशन में बोला गया कि मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है, उनको मारकर लटकाया गया है, उस पर निरीक्षण करें, तो वो जो है घर में जांच करे तक ले नहीं गए। पुलिस वाले पुलिस बाहर तो बाहर हाँ। भाग गए घर थाना वाले पुलिस वाले कोई नहीं गए। जांच ये करे देखिए पुलिस वालों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जो पुलिस वाले लोग हैं उनके घर में भी चेक करने नहीं गए हैं और बाहर भाग गए हैं, बताया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा इस मामला को दोबारा से अच्छी तरह से छानबीन करे और उच्च स्तर के जो सीबीआई जांच होता है उससे जांच कराया जाए। वंदे मातरम। उतारने के बाद शरीर को तो देखे होंगे, हाँ, कुछ नहीं आया। तो वहाँ पास कहीं खरोच वगैरह कुछ का निशान? कुछ निशान नहीं आया है खरोच रोच का। हाँ। ओठा सिर्फ कनकना काला पड़े रहा है ओखर शरीर है, ओट ये है, ओट काला रहा, गोड़ छपका रहा, काला बांधे रहा, तो इससे काला पड़े रहा ओखर नारी नारी है, वो गुठुआ गुठुआ है। अच्छा, मतलब बताया जा रहा है, परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है, जो हाथ का जो कलाई रहता है उसमें काला काला धब्बा पड़ा था, निशान पड़ा था, पैर में भी काला काला धब्बा निशान पड़ा था, लेकिन इसके बारे में पुलिस प्रशासन है वो लोग इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिए और केस को आत्महत्या बनाकर बंद कर दिया गया।